शादी हुआ 1 साल हुआ है, 11 महीना हुआ है अभी। तब से उसको मारना पीटना, घर से निकल जाओ, कई बार मायके। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है और थाने में आकर बैठ जाता है। अक्सर ये पिक्चरों का सीन होता है, लेकिन हकीकत में भी ये घटना सामने आई है दुर्ग जिले के नेवई थाना क्षेत्र में। यहाँ पर भी ऐसा हुआ है, एक व्यक्ति जो अपने परिवार से परेशान था अपनी बीवी की हत्या कर देता है और हत्या के बाद थाने में आकर आत्मसमर्पण कर देता है। क्या पूरा मामला है, क्या कुछ हुआ, उनके परिजन हमारे साथ है, क्या हुआ था, क्या स्थिति थी, बात करेंगे। जी भैया, क्या स्थिति थी, कब इनकी शादी हुई थी और कब से मामला बिगड़ने लग गया था? इनकी शादी जुलाई में हुआ था पिछले साल 2024 में, और 24 में जो हुआ है उसके बाद में इन लोग हमारे साथ में रहते थे। अब उनके बाद में इनके साथ में अब इन दोनों का शुरू से जमता नहीं था जैसे भी है, और लड़की भी बार बार मैके वैके चले जाती थी। अब वो पति उनका फिर लाने जाता था, फिर आते थे, फिर जैसे भी, तो लड़की ने लास्ट में शर्त रख दिए कि हमको उस घर में रहना नहीं है, ऐसा करके। तो उन लोग अपने ससुराल में नहीं रहना। हाँ, अपने ससुराल में नहीं रहना है, तो उन लोग किराया से रह रहे थे। अब उसके बाद में वहाँ क्या हुआ हम लोग को पता ही नहीं था, क्योंकि हमारे साथ में तो बातचीत बिल्कुल नहीं था, क्योंकि घर से दूर है तो बातचीत नहीं था, ना हमारा वहाँ जाना था ना हमारा आना था वहाँ। फिर बात कब से बिगड़ी भैया? अब बात इन लोग का कब शुरू से जैसे बात हो रहा था, आपस में तो होते थे, तो उन लोग मैके वैके चले जाती थी तो उसको फिर लेके आते थे। अब उसके बाद में इन लोग जब अलग हुए उसके बाद तो हमको खुद को पता नहीं है कि क्या हुआ इनके साथ या कैसे हुआ, क्योंकि हमारा आना जाना भी नहीं था। क्या काम करता था आपका भाई? पूजा पाठ करता भाई है था। ना? हाँ, पूजा पाठ सगा करता भाई है। हाँ। पूजा पाठ करता था। और दीक्षा भी कुछ काम करती थी क्या? नहीं, क्या थी दोनों की? वो घर में रहती थी वो। तो क्या कुछ डिप्रेशन वगैरह में दिख रहा था आपका भाई कुछ दिनों से, या उसका व्यवहार बदल गया था क्या? अब वो डिप्रेशन में शुरू से था, क्योंकि वो ना तो पीने खाने वाला है, ना कोई नशा पानी नहीं है उसका, सिर्फ पूजा पाठ करता था वो, और शांत स्वभाव का है। क्या उसने कभी कुछ बताया कि हम दोनों के बीच ऐसी परेशानी हो रही है करके? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया हमको, कोई जिक्र ऐसा नहीं किया था? कुछ बताया नहीं है। अच्छा, आपकी बहू का नेचर कैसा था फैमिली में? अब फैमिली में उनका नेचर, अब मैं बाकी सब चीज़ ठीक था, बस थोड़ा दिमाग से थोड़ा। अच्छा, एक बात ये भी सामने आ रही है कि बताया ये जा रहा है कि उसको खाना नहीं बनाने आता था, शादी से पहले लड़की वालों के घर वालों ने बताया था करके, और उसी बात को लेके बातचीत वो हुआ था कि बनाने नहीं आता, तो किसी के घर का भी नहीं आता है। हाँ। बनाने के लिए नए जाएंगे धीरे धीरे सीखता है, तो धीरे धीरे सीखते ही है। तो उसे हमने बोला भी था कि देखो हमारे भी 2 बहनें, तो हम भी सिखाएं, वहाँ जाके सिखाएं, उन लोग भी तो भी सीखें। तो वैसे ही हम भी बोले यहाँ कि हम भी सिखाएंगे, सीखेगी क्यों नहीं सीखेगी, ऐसा करके। बाकी वही सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था। उनके बाद में उनकी बीवी नहीं रहूँगी करके यहाँ से उन लोग किराए में चले गए, और उसके बाद किराए में रहने के बाद उनके बाद क्या हुआ, हमारा आना जाना वहाँ बिल्कुल नहीं था। आप लोग को कभी इस घटना की सूचना कब मिली? हमको तो पुलिस वाले लोग आए ना, तो हम, हाँ, कल कितने बजे? 2 बजे के आसपास पुलिस वाले आए ना। उसके बाद में हमारे घर में हमको तो पता ही नहीं था कि ऐसा वैसा हुआ है करके। तो जो पुलिस वाले लोग गए ना घर, उनके बाद में भैया को भेजे मेरे यहाँ कि जाओ उनके घर में खबर दे दो करके। तो आने के बाद में हमको पता चला कि ऐसा हुआ है, तब हम गए। कोई बच्चा वगैरह इनका? नहीं। इन लोग मतलब रहते कहाँ थे? आप लोग का घर कहाँ है? ये लोग कहाँ रहते? दूर में है घर, उनका घर इधर। हाँ। आप कौन से मोहल्ले में? मैं एक मोहल्ला एक ही है मैडम, लेकिन दूर में है। हाँ, ये लोग किराए से? हाँ, किराए में रह रहे थे। ठीक है। आपके भाई से गलती हो गई है कल दुबे से, और उसने आत्मसमर्पण भी किया। अब आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? गलती मानते हैं भाई की? हाँ, गलती मानते हैं, ऐसा नहीं करना था, गलती मानते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं पूरी घटना को? किस तरीके से देख रहे हैं? अब उसको क्या बताऊँ मैं। आपके परिवार में और कौन कौन है भैया? मम्मी और पापा हैं। जो मम्मी का अभी सर्जरी हुआ है कुछ महीने पहले, पापा के भी पैर का सर्जरी हुआ है, तो उन लोग बेड में रहते हैं, बेड रेस्ट है दोनों के दोनों, तो हमको उनको देखना पड़ता है। ठीक है भैया, आपका नाम बता देंगे? पोषण कुमार दुबे। जी।
तो ये लड़के के परिजन है एकल दुबे, जो कि 26 वर्षीय था, पूजा पाठ का काम किया करता था। दीक्षा दुबे जो 20-22 साल की बताई जा रही है, राजनांदगांव की रहने वाली थी। शादी होके मरोदा सेक्टर में एकल दुबे के यहाँ आई थी। मरोदा में एकल दुबे के यहाँ आई थी शादी होके, और ये दोनों लगभग 1 वर्ष जैसा हो गया इनकी शादी को, और लगातार इनके बीच में विवाद चल रहा था। और विवाद के बाद एक दिन ऐसी स्थिति बन गई, यानी कि कल ऐसी स्थिति बन गई कि एकल ने दीक्षा दुबे का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। और हत्या के बाद उसे जब आत्मग्लानि हुई तो वो पुलिस के पास पहुंचा, थाने पहुंचा, और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। आपको सूचना कैसे मिली साक्षी के बारे में? मैं तो मेरी बेटी के यहाँ खैरागढ़ गया था कल 2 बजे करीब दीक्षा की मम्मी मेरे पास फ़ोन लगाई और मेरे को बोली कि दीक्षा का कुछ हो गया है, थाने से फ़ोन आए हैं। तो मैं बोला मेरे को थाने का नंबर दो, तो थाने का नंबर दिए। तो मैं सर से बात किया तो सर बोले हाँ हो गया है, ऐसा करके अभी चाह रहे हैं, न्याय चाह रहे हैं, फांसी चाहिए अपने को। अगर हर लड़का हर लड़कियों को मारते रहे शादी करके तो फांसी नहीं होगा तो कहाँ से चले गए। घटना के बाद एकल दुबे थाने में खुद चला गया। एकल दुबे थाने में खुद चला गया, ये हमारी गारंटी नहीं है, हमारे पास सबूत नहीं है। एकल दुबे को भेजा गया है बाद में, और ये तो 12 बजे गया है ना। उस लड़की का लाश देखते आप, वो 12 बजे की घटना नहीं है, वो रात की घटना है। बड़े भाई सब मिलके मारे हैं, रात की घटना है, रात की घटना है। मैं बता रहा हूँ उस लाश को देख के, और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बता देगा वास्तविक क्या है। क्यों कि जिस तरीके से वो मारा है, मान लो मैं इनका गला दबाता हूँ अभी, तो कुछ न कुछ तो इधर उधर करेंगे शरीर को, कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। अगर चाकू मारता हूँ तो ये इधर उधर तो करेंगे, मेरे से अपना बचाव तो करेंगे। वो तो एकदम शांत सोई है, ऐसा शांत, कहीं से भी कुछ हुआ नहीं है। जब आपको घटने की जानकारी हुई, चाकू का कहीं निशान है, जब घर गए थे तो बॉडी कौन से कंडीशन में थी? वहाँ बॉडी एकदम शांत सोई हुई। और कोई घर में मौजूद थे कि नहीं थे? कोई नहीं थे घर में मौजूद। और अभी यहाँ पोस्टमार्टम में आप लोग लड़की पक्ष वाले हैं? लड़की पक्ष वाले हैं। तो लड़के पक्ष वाले कब पहुँचे यहाँ पे? लड़के पक्ष वाले तो हम तो साहब को फोन किए तब वो पहुँचे हैं। ये है वो लड़के पक्ष वाले। कहाँ है वो दोनों खड़े हैं, वो खड़े हैं ऊपर पे। पुलिस वाले लोग उठाए, घर वाले लोग नहीं बताए थे। घर में घर में हुई थी। घर में आप लोग के सामने हुई थी? हमारे सामने है ना। तो आप लोग को क्या लगता है कि ये हत्या है? पंचनामा में क्या लिखा गया है अपने को नहीं मालूम, ये हत्या है। और हत्या है, ये हत्या है। आप क्या चाहते हैं इसमें? हम तो फांसी चाहते हैं, और फांसी चाहिए। अगर कोई भी लड़का किसी लड़की को फांसी और देता है तो हर किसी लड़के को फांसी चाहिए। क्या हुआ था, कब से लड़की को परेशान किया जा रहा था? लड़की को शादी हुआ 1 साल हुआ है, 11 महीना हुआ है अभी। तब से उसको मारना पीटना, घर से निकल जाओ, कई बार मायके छोड़ के लाए उसको। फिर भी हमको समझा बुझा के लाते थे कि चलो आपस का झगड़ा है तो घर में पहुंचा देते करके। उसके बावजूद भी अभी राखी में छोड़ के आए थे दामाद ने, और बुलाया कि घर में पूजा है भेज दो करके, और बुला करके उसको 2-3 दिन के बाद उसका गला दबा के मर्डर किए। तो हम लोग चाह रहे हैं कि उसका जेठ जेठानी और उसका नंदोई भाई है गणेश शास्त्री, तीनों ने उसको मिल के मर्डर किया है, और तीनों को फांसी का सजा होना चाहिए। लड़के वाले बोले कि लड़की बीमार थी, मानसिक बीमारी में नहीं थी, उन लोग झूठ बोल रहे हैं। लड़की स्वस्थ थी, लड़की का कोई बीमारी नहीं थी। हम लोग चाह रहे हैं कि सख्त से सख्त सभी परिवार वालों को सजा चाहिए, हमको न्याय चाहिए। मैं उसकी मौसी लगती हूँ लड़की का। अभी जो मरोदा में जो दीक्षा दुबे का जो देहांत हुआ है कल, जो मर्डर केस है, जिसमें पाया गया है कि गला घोंटकर उसका आत्महत्या किया गया है। और उसका जो विवाह है उसका 1 साल पूर्व कपरी खुर्द जिला राजनांदगांव निवासी एकता दुबे के साथ हुआ था, जिसके उसके जो लड़का का जो जीजा है जिसका नाम है गणेश दुबे, वो बार लड़की के माता पिता के पास जा कर के शादी के लिए दबाव डाला। ये शादी नहीं करेंगे बोले, फिर भी उसका जीजा का कहना था कि हम लोग इसको सिखा लेंगे, सब कुछ बना लेंगे, बेटी बना कर रखेंगे। ऐसा करके उनके साथ झूठ बोल कर के शादी किया गया, और 1 साल बड़ा मुश्किल से हुआ है। 2 महीने से उनको घर में उनके ससुराल लोग अलग कर दिया है। पता चला है कि उनके घर में रोज़ लड़ाई झगड़ा होता था, मारपीट भी करता था। उसके जो मिस्टर है एकल दुबे, लड़की के जो मिस्टर है, और जो उसका जीजा अभी 2 दिन पहले आया था, जो हडुआ में रहता है। और 2 दिन के बीच में ऐसा क्या हुआ उसको अपन नहीं जानते हैं, लेकिन इस 2 दिन के बीच में जो घटना हो गया जिसमें लड़की का मर्डर पाया गया, गला घोंटकर मारने का उसका
सबूत मिला है। लड़के वाले तो बोल रहे हैं हाँ। कि लड़की मानसिक रूप से बीमार थी। कोई बीमार नहीं थी, लड़की अच्छी थी, लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लड़की बहुत अच्छी थी, सुशील थी, शिक्षा प्रति कोई भी अगर बीमार था तो हम लोग को इसका जानकारी देना था, कोई जानकारी दो क्या क्या इलाज के लिए सर्टिफिकेट भी दिखा दे, कोई बीमार नहीं था। अभी रक्षाबंधन में अपन गए थे, उससे बातचीत बढ़िया की है। अभी कमर छठ पूजा में गए थे, पूरा कमर छठ पूजा किए हैं। उसको बोले कि तीजा पास आने वाले रुक जा करके, तो वो बोले कि मेरा पति देवता अकेले रहते, खाना बना के देना पड़ता है करके। वो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। इस बीच में वो आई है और अचानक हमको ही पता चला कल कि उसका मर्डर हो गया। हमको तो पुलिस प्रशासन से ही चाहते हैं कि उनके घर वाले के ऊपर दंडात्मक कठिन से कठिन कार्रवाई किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए तो किसी प्रकार से इसमें ढीलापन न दिखाए। सरकार एक योजना चला रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या यहाँ पर बेटी बच रही है? मैं मीडिया से ही निवेदन करूँगा कि ऐसे में तो बेटी बचेगी नहीं। तो ऐसे लोगों के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए जो झूठ बोल करके शादी करते हैं, किसी की बेटियां को खिलौना समझ के तोड़ देते हैं। इसमें जी मैं पंडित अनिल कृष्ण तिवारी, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। क्या लगता है आप? मैं उसके मामा लगता हूँ, दीक्षा दुबे का मामा हूँ मैं। नेवई थाना क्षेत्र के कल लगभग 12:30 के आसपास एक सूचना मिली थी कि दीक्षा दुबे नाम की एक लड़की जो घर में सो रही है और वो उठ नहीं रही है। उसके पति ने इसके संबंध में जानकारी दी। जानकारी के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस और फॉरेंसिक टीम वहां जाकर के इस बात की पतासाजी की। पतासाजी के दौरान ये वो जो लड़की थी जिसका नाम दीक्षा दुबे है वो मृत पाई गई थी। प्रकरण में संदेह के आधार पर उसके पति एकल दुबे को तत्काल पुलिस अभिरक्षा में लिया जाकर के और पूछताछ किया जा रहा है। प्रकरण में उस महिला का पोस्टमार्टम कराया गया है। नवविवाहिता महिला है। प्रथम दृष्टया पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात की जानकारी प्राप्त हुई है कि स्ट्रैंगुलेशन से अथवा अर्थात गला दबा करके उस महिला की हत्या उसके पति के द्वारा की गई है। प्रकरण में हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया जा करके और उसकी विवेचना की जा रही है और विवेचना के दौरान जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुक्रम में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पति पत्नी के बीच आपसी पारिवारिक विवाद प्रथम दृष्टया आया है। उसके अतिरिक्त और जो भी तथ्य विवेचना के दौरान आएंगे उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।